गांव का नाम सुरजनपुर था, जहां लोगों की जिंदगी खेती, मेहनत मजदूरी और सादगी से गुजरती थी। लेकिन गांव का सबसे बड़ा अभाव था सही इलाज की सुविधा, क्योंकि ना तो गांव में कोई योग्य डॉक्टर था और न ही पास के कस्बे तक पहुंचना आसान। और इसी कमी का फायदा उठाने गांव में आ गया रमेश, जो खुद को डॉक्टर बताता था। लेकिन असल में उसने न कोई मेडिकल पढ़ाई की थी और न ही किसी कॉलेज का मुंह देखा था। उसने बस शहर में कुछ दिनों तक एक दवा दुकान पर काम किया था, जहां उसे दवाइयों के नाम याद हो गए, कुछ इंजेक्शन लगाना और बुनियादी बातें समझ आ गई। और इन्हीं अधकचरी जानकारियों के सहारे उसने सफेद कोट पहन लिया, गले में स्टेथोस्कोप डाल लिया और गांव के लोगों को यह यकीन दिला दिया कि वही उनका मसीहा है। लोग अनपढ़ थे, उन्हें लगा कि आखिरकार गांव में उनका अपना डॉक्टर मिल गया है। रमेश ने अपना छोटा सा क्लिनिक खोल लिया। बाहर बड़े अक्षरों में लिखा, डॉक्टर रमेश एमबीबीएस एमडी, जबकि हकीकत में उसके पास एक झोला भर दवाइयां थीं। इसी वजह से लोग उसे झोला छाप डॉक्टर कहने लगे। शुरू शुरू में उसने सर्दी, खांसी, बुखार और मामूली बीमारियों का इलाज किया। कुछ लोग ठीक भी हुए तो उसकी शान और बढ़ गई। गांव वाले उसे भगवान मानने लगे। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी चालाकी से लोगों की जेबें काटनी शुरू कर दीं। सस्ती बीमारी का भी महंगा इलाज बताना, अनावश्यक इंजेक्शन लगाना और जरूरत ना होते हुए भी मरीजों को ढेर सारी दवाइयां देना, यह उसका तरीका बन गया। वह जानता था कि गांव के लोग डॉक्टर पर शक नहीं करते, क्योंकि उनके लिए डॉक्टर मतलब ही भगवान होता है। पर असलियत यही थी कि वह पैसे कमाने के लालच में लोगों की जान से खेल रहा था। एक दिन गांव के किसान रामदीन का बेटा तेज बुखार में रमेश के पास लाया गया। असल में बच्चे को टाइफाइड था, लेकिन रमेश ने इसे साधारण बुखार समझकर गलत दवा दे दी। हालत बिगड़ती गई और बच्चा अगले ही दिन चल बसा। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। रामदीन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन फिर भी वह डॉक्टर पर इल्जाम लगाने से डरता रहा, क्योंकि गांव वाले सोचते थे कि अगर यही डॉक्टर चला गया तो फिर इलाज के लिए किसके पास जाएंगे। रमेश ने इस डर को समझ लिया था और यहीं उसकी असली कमाई शुरू हुई। लोग मजबूरी में उसके पास जाने लगे। उसने फीस दुगुनी कर दी। हर मरीज से 100-100 रुपए लेकर 1-2 रुपए की दवा देता और बड़े बड़े नाम वाली दवाइयां लिख देता, ताकि लोग शहर की दवा दुकान से खरीदें और सोचे कि कितनी बड़ी बीमारी थी। धीरे धीरे उसने लाखों रुपए कमा लिए, गांव में पक्के मकान बनवा लिए, महंगी गाड़ियां खरीद लीं और अपने आप को शहर के बड़े डॉक्टरों के बराबर समझने लगा। लेकिन उसके घमंड की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव की बहू सुनीता को अचानक तेज दर्द और उल्टी की शिकायत हुई। रमेश ने बिना ठीक से देखे गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे सुनीता की हालत और बिगड़ गई और उसे तुरंत शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने बताया कि अगर थोड़ी देर और होती तो उसकी जान चली जाती। अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। गांव के कुछ पढ़े लिखे नौजवानों ने इंटरनेट पर खोजकर पता लगाया कि रमेश का कहीं भी एमबीबीएस या एमडी में नाम नहीं है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, यानी वो पूरी तरह फर्जी डॉक्टर है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग भड़क उठे। जिन्होंने उसे भगवान मानकर लाखों रुपए दिए थे, वे अब खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। बच्चों की मौतें, बेकसूर मरीजों का बिगड़ता स्वास्थ्य सब याद आने लगा और देखते ही देखते गांव के लोग रमेश के क्लिनिक के सामने इकट्ठा हो गए। सब उसे पकड़कर पंचायत में ले गए। पंचायत ने पूछा, तू कौन होता है डॉक्टर बनने वाला? क्या तेरा कोई डिग्री है? रमेश पहले तो बहाना बनाता रहा, लेकिन जब उसकी नकली डिग्री और झूठे कागज पकड़े गए तो सच सामने आ गया। सबके सामने उसकी पिटाई हुई और पंचायत ने फैसला किया कि उसे गांव से बाहर निकाला जाए और पुलिस को सौंपा जाए। रमेश जेल चला गया। उसकी गाड़ियां, मकान सब जब्त हो गए और वो दिन भर सलाखों के पीछे बैठकर यही सोचता रहा कि अगर मेहनत से पढ़ाई करता, सचमुच डॉक्टर बनता, तो आज इज्जत और दौलत दोनों होती। लेकिन शॉर्टकट के लालच ने उसे अपराधी बना दिया। वहीं गांव के लोगों ने भी एक बड़ी सीख ली कि किसी की वेशभूषा और बाहरी दिखावे से धोखा नहीं खाना चाहिए। असली डॉक्टर वही होता है जिसके पास मान्यता प्राप्त डिग्री और अनुभव हो। इस घटना ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। अखबारों में खबर छपी, झोला छाप डॉक्टर ने गांव वालों को लूटा, कई जिंदगियां बर्बाद की। सरकार ने भी ऐसे नकली डॉक्टरों पर सख्त कानून बनाए और लोगों को जागरूक किया कि इलाज हमेशा पंजीकृत डॉक्टर से ही कराएं। गांव के बच्चे जब भी स्कूल जाते तो अध्यापक उन्हें ये कहानी सुनाते और कहते, बच्चों याद रखना, सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। झूठ और लालच का रास्ता भली थोड़े दिन चमके, पर अंत में विनाश की ओर ही ले जाता है। इस पूरी कहानी का सार यही है कि झूठ, लालच और धोखे से कमाए गए पैसे कभी सुख और सम्मान नहीं दिलाते। सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान को असली सफलता और समाज में स्थान दिलाती है।